हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सेल की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने एक्सेल के लेआउट के बारे में जाना था। एक्सेल पे हम कैसे काम कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स के बारे में हमने ये चीज़ें सब पढ़ी थी। आज हम एक्सेल पे आगे और कैसे हम काम कर सकते हैं इनके बारे में काम करेंगे, जिसके लिए हमें एक्सेल ऑन करना होगा। तो जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, एक्सेल को ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाकर ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003 को ऑन करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पूरा लेआउट आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सेल पे रोज़ और कॉलम्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पहले इसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए अगर हमें रो की हाइट को बढ़ाना है, ये हमारी रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं। तो रो अगर हमें बढ़ानी है तो हम यहाँ पर कर्सर रख के इस तरीके से रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और यहीं पर कर्सर रख के रो की हाइट को कम कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो हम यहाँ पे कर्सर रख के कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। कॉलम की विड्थ अगर हमें कम करनी है तो हम यहीं पर कर्सर रख के कॉलम की विड्थ को कम कर सकते हैं। कुछ भी काम करने से पहले आज हम आपको एक्सेल पर कैसे फॉर्मूले लगाते हैं वो हम सिखाएंगे। तो फॉर्मूले लगाने के लिए हम एक बेसिक शीट के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर ये एक शीट जो हम बनाने जा रहे हैं आप लोग भी बना लें और आगे उसी के साथ काम करें, जिसमें हम कुछ इस तरीके से डेटा चढ़ाएंगे। ये एक मार्कशीट का फॉर्मेट है जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे उनका टोटल, परसेंटेज, रिज़ल्ट, डिवीज़न, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। तो ये आप हेडिंग्स बना लीजिएगा। हेडिंग्स बनाने के बाद इस पे आपको कुछ डेटा मेंटेन करना होगा, तो वो डेटा आप मेंटेन कर लीजिएगा। जैसे हमने एक रोल नंबर डाला स्टूडेंट का 1, स्टूडेंट का नाम और उसके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स। इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का बना लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आप लगभग 20 स्टूडेंट का डेटा तैयार कर लीजिएगा, जैसा हमने इस शीट पर दिखाया है। अभी हमने यहाँ पर पहले से एक शीट बना के रखी है जिस पे हम आगे आपको काम सिखाएंगे। तो उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने एक मार्कशीट पहले से तैयार कर रखी है जो आपके सामने खुलकर आ गई है। अब इसमें हम आपको सबसे पहले टोटल का फार्मूला कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो किसी भी फार्मूले को लगाने से पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। टोटल का फार्मूला निकालने के लिए हमें
सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हमें कोमल का टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है तो कोमल के कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके सब्जेक्ट्स के सेल पता होने चाहिए। कोमल के हिंदी में जो सेल है वो है C और सीरियल नंबर है 2। तो जैसा हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि हम कैसे सेल्स का सिलेक्शन लेंगे, तो अगर हमें कोमल का हिंदी का सब्जेक्ट चूज़ करना है तो हमारा सेल हो जाएगा C2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C2, प्लस का साइन लगाएंगे। अगला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसका सेल होगा D2 प्लस मैथ्स के लिए सेम प्रोसीजर E2 प्लस साइंस के लिए F2, आर्ट्स के लिए G2 एंड देन प्रेस एंटर। इस तरीके से आपका कोमल का टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गया। अगर आप फार्मूला दोबारा चेक करना चाहें तो आप फार्मूले बार से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या फार्मूला लगाया है। तो जो फार्मूला हमारे सामने टोटल का आ रहा है खुलकर वो है = C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2। तो ये पूरा फार्मूला हमने टोटल कैलकुलेट करने के लिए लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सेल हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल का मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज हमारे टोटल पर ही कैलकुलेट होकर आती है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए भी = का साइन लगाना होगा। = का साइन लगाने के बाद जैसे हमने टोटल के सेल्स के लिए सब्जेक्ट चूज़ किया था वैसे हम परसेंटेज के लिए टोटल चूज़ करेंगे। तो टोटल का सेल है H और सीरियल नंबर है 2। तो परसेंटेज हो गया H2। ये टोटल का सेल सिलेक्शन दिखा रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है हम 100 यूज़ करते हैं। एंड डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट होंगे उनका टोटल 1 2 3 4 एंड 5। अगर एक सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है तो 100 200 300 400 एंड 500। तो टोटल मार्क्स हमारे होंगे यहाँ पर 500। तो डिवाइडेड बाय 500 एंड देन प्रेस एंटर। तो इस तरीके से आपका ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ गया, जिसमें हमने फार्मूले बार में चेक किया = H2 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 500। तो ये हमारा कोमल का परसेंटेज का निकल कर के आ गया। अगला ऑप्शन है हमारा रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का। रिज़ल्ट से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो पास और फेल कैलकुलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए और सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता होने चाहिए। मान लीजिए हमने मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 रखा, मतलब हमने ये एज्यूम किया कि अगर हमारा स्टूडेंट 33 से अबव मार्क्स लाता है तभी पास होगा, अदरवाइज़ वो फेल होगा। तो हमें यहाँ पर कंडीशंस लगानी होंगी। तो कंडीशंस जब हमें लगानी होती हैं तो हम इफ़ के फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर = का साइन। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, हम इफ़ यूज़ करेंगे, देन ब्रैकेट, और इसमें कई सारी कंडीशंस लगेंगी इसलिए हम एंड यूज़ करेंगे।
रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें सब्जेक्ट्स के सेल का सिलेक्शन लेना होगा। तो सब्जेक्ट का जो सेल है सबसे पहला वो है हमारा C2। तो हिंदी के सेल का सिलेक्शन हो गया, जिसमें हमने कंडीशन बनाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर हिंदी का जो सेल है C2 उसमें मार्क्स 33 के बराबर हों या 33 से ज़्यादा हों तभी हमारा स्टूडेंट पास होगा। इसी तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंडीशंस बनानी होंगी। तो कॉमा D2 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 33। नेक्स्ट सेल हमारा है इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम बनाएंगे मैथ्स। तो मैथ्स का सेल है E2। E2 इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 33, कॉमा अगला सेल हमारा है साइंस का। साइंस का सेल है F2। तो हमने यहाँ पर लिखा F2 इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 33, कॉमा आखिरी हमारा सब्जेक्ट है आर्ट और आर्ट का जो सेल है वो है G2। इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 33। देन क्लोज योर ब्रैकेट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड कंडीशन इज पास। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमारा स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो रिज़ल्ट जो हमारे सामने निकल कर आया है वो है पास, जिसमें हमारे स्टूडेंट के सब में 33 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट पास दिखा रहा है। हमने जो कंडीशंस बनाई थी वो थी इफ़ एंड C2 इज़ ग्रेटर देन 33। C2 हमारा हिंदी का सेल था। D2 इज़ ग्रेटर देन 33। D2 हमारा इंग्लिश का सेल था। E2 इज़ ग्रेटर देन 33। E2 हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट था। F2 इज़ ग्रेटर देन 33। F हमारे साइंस का सब्जेक्ट था। नेक्स्ट G2 इज़ ग्रेटर देन 33। तो G हमारा आर्ट का सब्जेक्ट था। और जो कंडीशंस दी थी वो हमने दी थी कि इन सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स 33 से बराबर होने चाहिए या 33 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारा स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज़ फेल होगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद जब हमारा स्टूडेंट पास होता है तो हमें उसका डिवीज़न डिफ़ाइन करना होता है कि उसके क्या डिवीज़न होगी। तो डिवीज़न कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कंडीशंस लगानी होंगी और कंडीशंस लगाने के लिए हमें इफ़ का फंक्शन यूज़ करना होगा। तो अब हम अपना कर्सर मूव कराते हैं डिवीज़न के सेल पर और डिवीज़न कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए भी हमें पहले इक्वल टू का साइन लगाना होगा। इफ ब्रैकेट अब हम अपना सेल चूज़ करेंगे परसेंटेज का। तो परसेंटेज हमारे आई में है
I2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60, सॉरी, यहाँ पर एक हमें कंडीशन लगानी होगी जिसमें हम एंड लिखेंगे। देन वी चूज I2 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो डिवीज़न होगी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट, कॉमा इफ ब्रैकेट I2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 45, तो डिवीज़न होगी सेकेंड। इफ अदरवाइज फेल होगा हमारा स्टूडेंट। देन वी क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। इसमें कहीं पर कुछ एरर हुई है तो वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो जब भी हमें एरर सही करनी हो तो हम उस जगह पर क्लिक करके अपनी एरर्स को सही करा सकते हैं। देन प्रेस एंटर। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक गलत फंक्शन लगाया था, तो गलत फंक्शन जैसे ही हमने लगाया उसमें एक एरर आई, तो एरर में हमने वहाँ पर करेक्शन किया और हमने ये फार्मूला करेक्ट किया। इसके बाद हम ये फंक्शन आपको एक्सप्लेन करते हैं जिसमें हमने आपको डिवीज़न निकालना सिखाया। हमने इफ़ और एंड की कंडीशंस बनाई थी। इफ़ और एंड की कंडीशन में हमने परसेंटेज का सेल चूज़ किया जो था हमारे पास I2। I2 का जो सेल है इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 60। जो परसेंटेज है हमारी वो 60 से ज़्यादा होती है या 60 के बराबर होती है, तो डिवीज़न होगी फर्स्ट। इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 45, I2 का जो सेल है वो 45 से ज़्यादा है या 45 के बराबर है, तो हमारी डिवीज़न होगी सेकेंड। इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन, इट मीन्स परसेंटेज अगर हमारी 33 से ज़्यादा है और 33 के बराबर है तो डिवीज़न होगी थर्ड। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं तो स्टूडेंट हमारा होगा यहाँ पर फेल। तो ये हमारे डिवीज़न का फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। अगला फंक्शन जो हमने लिखा है वो है मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी हमें इक्वल टू का साइन लगाना होगा और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैक्स, देन ब्रैकेट ओपन। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमें एक सीरीज़ लेनी होगी जिसमें से हमें मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे हमें कोमल का मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें कोमल के मार्क्स की सीरीज़ चूज़ करनी होगी जो कि है C2 से G2 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे C2 कॉलन G2, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो C2 से G2 तक जो भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव टू मिनिमम मार्क्स इज इक्वल टू
MIN, bracket open, and choose the series C2 से G2 तक, C2 colon G2, bracket close, then press enter। तो ये हमने यहाँ पर मिनिमम मार्क्स निकाल लिया। तो आज की क्लास में हमने टोटल कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, रिज़ल्ट को कैलकुलेट करना, डिवीज़न को कैलकुलेट करना, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालना, ये सारी चीज़ें सीखी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि अगर हमारा कोई फंक्शन गलत होता है तो हम कैसे उसमें बीच में कर्सर रखकर उसमें एडिटिंग करा सकते हैं। आज हम आपको एक ऑप्शन और बताएंगे जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जैसे हमने एक फंक्शन निकाल लिया है और हमें यही फार्मूला नीचे के सेल्स पर अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें टोटल हमने कोमल का निकाला है, कोमल का टोटल निकालने के बाद अब हमें प्रिया का निकालना पड़ेगा, फिर हमें रोहित का निकालना होगा, फिर मोहन का निकालना होगा। तो हम बार बार फंक्शन लगाने की बजाय अगर कर्सर पहले वाले सेल पे जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है इस पे रखें और सेल के लास्ट पॉइंट पर मूव कराएं तो कुछ इस तरीके का क्रॉस आपके सामने बनकर आ जाएगा। तो ये जब क्रॉस बन के आ जाए आप अपना माउस का क्लिक करिए एंड माउस को बिना मूव कराए आप सेल्स पे अपना इसी फंक्शन को ड्रैग करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जहाँ तक आपको फंक्शन लगाना हो वहाँ पर पहुँचने के बाद इस पर से क्लिक छोड़ दें। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट हो गया, सेम एज परसेंटेज के लिए। और इसी तरीके से हम सारे फंक्शंस को ड्रैग करके निकाल सकते हैं। इसको करने से हमारी टाइम की बचत होगी, हमारी मेहनत कम होगी और एक बार फंक्शन लगाने के बाद हम वही सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट तैयार हो गई है जिसमें हमने आपको ये फंक्शंस सिखाए। तो आज की क्लास में हमने आपको फंक्शंस को कैसे हम अप्लाई और उनको कैसे हम ड्रैग कर सकते हैं ये चीज़ सिखाई।